बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सूजी की टुकड़ियाँ। सबसे पहले 2 कप सूजी लें, कोई भी कप लेके उससे नाप लें। उसके लिए 1 कप शुगर और 1 कप पानी। एक कप शुगर और 1 कप पानी डाल, इसका आपने लहदा से शीरा बनाना है। एक कप शुगर और 1 कप पानी, और इसके लिए 1 कप घी या ऑयल। देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे पास देसी घी नहीं है तो हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें। इसमें सारा घी पहले नहीं डालना, पहले हाफ डालना है। ये दरमियानी से हल्की आंच पे रखना है। इसमें सूजी डालेंगे और इसको दरमियानी से हल्की आंच पे इसको पकाना है। शीरा साथ रख दिया। तो मुसलसल चमचा लाते रहें। शीरे को साथ साथ हिलाते रहें। इसको भी दरमियानी से हल्की आंच पे पकाना। सूजी को मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। अगर मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो किसी जगह ये कच्ची रहेगी और किसी जगह ये ज़्यादा पक जाएगी। और ज़्यादा अच्छी तरह पकाने से इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। शीरे को भी साथ साथ हिलाते हैं और इसको पकाना है। और जिस बर्तन में आपने टुकड़ियाँ ये सूजी का हलवा निकालना है, इसको पहले से बर्तन को तैयार कर लें। नीचे कोई ऑयल लगा लें ताकि बस चिमटे नहीं। तो इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी इसको ब्राउन करना है। कुछ ड्राई फ्रूट को मशीन में पीस लें। ये चाट तैयार हो गई है, ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब सूजी में डालें।
थोड़ा सा कर लें। ये हाफ कप जो ऑयल आपने रखा था वो भी इसमें डालें। जब ये पकने लगे और घी अलग होने लगे, ऐसा ऐसा ये भूनकर ये अलग हो जाएगा घी। इसको हल्की आंच पे पकाते रहें। तैयार हो गया है कि इसने छोड़ दिया है। अब इसको एक बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने ऑयल लगा के रखा था। बराबर करें, चमचे से बराबर कर लें या किसी चीज़ से भी बराबर कर लें। और ये हमारा कुछ बच गया था, ये हम दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। इसके बाद आप ये बादाम पहले पीस के रख लें ताकि गरम गरम ऊपर लगा सकें। लेकिन हमारे पास ये मशीन नहीं खुल रही थी। को दोबारा बताती हूँ, जब ये उतार के इसमें डालें तो पहले से ये बादाम और अखरोट, पिस्ता, ड्राई फ्रूट कोई भी हो तो उनको पीस के रख लें ताकि ये गरम गरम के ऊपर तय लगा लें। और 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये खूब जम जाए, ठंडा हो जाए तो इसको टुकड़ियों में काट लें। पहले से अब इसकी तय लगा लें क्योंकि जब ये ठंडा हो गया तो इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको तिरछी तय काटें। अब तकरीबन 1.5 आवर हो गया है। अब हम इस टुकड़ियों को निकाल के साइड पे रख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें
और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।